विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री परम ऋषिभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। वैदिक संस्कृति के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं इस संस्कृति में आप्लावित उस ज्ञान की, उन सत्यों की, तथ्य के अनुसार जो सत्य इस संस्कृति में समाहित हैं। तो ऐसे ही सत्य ग्रंथों में उपनिषदों का भी नाम भी आता है। उपनिषदों की संख्या तो बहुत है, लेकिन कुछ प्रामाणिक उपनिषदों के विषय में जो वैदिक काल के ऋषि हैं, उन्होंने कुछ वर्णन किया है। तो मुख्य रूप से 11 उपनिषद जो हैं, उनके विषय में बात करते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं ईशोपनिषद के विषय में, और हमने देखा कि किस प्रकार से उपनिषद का एक मंत्र हमारे पूरे जीवन के संविधान को वर्णित कर देता है। पूरा ठीक ठीक वर्णन उसमें मिलता है। एक कहावत बड़ी छोटी सी, कहते हैं कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ये कब कही जाती है बात? ऊंट को क्यों लिया गया इसमें? क्योंकि ऊंट अपने को ऊंचा मानता है, लेकिन जब वो पहाड़ के, पर्वत के नीचे से गुजरता है, तब तो उसको पता चलता है कि तेरे से विशालकाय, तेरे से ऊंचा तो पर्वत है, उसके सामने तो कुछ भी नहीं। कुछ ऐसा ही हमें ईशोपनिषद का पहला मंत्र हमारी जो बुद्धि है उसको यह समझाने का प्रयास कर रहा है, अर्थात उस अहंकार तत्व को यह समझाने का प्रयास कर रहा है कि ये जो महत तत्व से बना है शरीर, उसमें एक अहंकार तत्व भी होता है। उस तत्व की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो व्यक्ति अहंकार पाल लेता है कि मैं बड़ा, मेरी ही बात सत्य। जब पहला मंत्र पढ़ते हैं ईशोपनिषद का, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गिधः कस्य स्विद्धनम्। तो जो पहली पंक्ति में क्या कहा गया, उस पंक्ति का ठीक ठीक अर्थ यदि समझ में आ जाए तो मनुष्य अपने जीवन में अहंकार करना उसी क्षण से बंद कर दे। सुन तो लेते हैं, शब्द का अर्थ भी बता देते हैं, लेकिन उपनिषद जो विषय है वो केवल शब्द और अर्थ तक सीमित नहीं है। आचरण पक्ष की ओर, और आचरण करते करते अनुभव इस पक्ष को क्रियान्वित करते हैं। तो बात आई आगे, ईशावास्यम इदम सर्वम। फिर धीरे 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 ऐसे ही बातें जब आगे चलती चली जाती हैं और कर्म की एक पूरी दिशा हमें मिलनी शुरू हो जाती है, और जब हम कर्मों को करने लगते हैं और कर्मों के विषय में हमें ठीक ठीक ज्ञान होने लगता है, तो फिर हमारे कर्म कैसे हो जाते हैं? तो दूसरे मंत्र में क्या कहा गया? कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। और अगला मंत्र फिर बताता है कि जब हम अहंकार शून्य हो जाते हैं तो हमारे कर्मों में जो दिव्यता आ जाती है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि। और वो दिव्यता कैसी है? जब मनुष्य दिव्य कर्म कर लेता है, जब मनुष्य दिव्यता में जीने लगता है, तो उसके द्वारा किए गए कर्म भी दिव्य कर्म बन जाते हैं। सभी गुरुजन, सभी माता पिता, अभिभावक गण, हमारे शुभ चाहने वाले हित चिंतक, सभी क्या चाहते हैं? एक टर्म यूज की जाती है, एनलाइटन होना। एनलाइटन, इसका अर्थ क्या होता है?
बाह्य दृष्टिकोण से भी अगर हम समझें, जैसे दीपक होता है, दीपक को प्रकाश करने के लिए दीपक जला दो, प्रज्वलित कर दो, प्रकाश हो गया। दीपक यदि स्वयं प्रकाशित है तो अन्य दीपकों को भी दिखा सकता है और अंधेरे में रखी सभी वस्तुओं को भी वो दिखा देगा, यदि दीपक में प्रकाश है। दीपक कहते हैं प्रकाश है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि दीपक को स्वयं को दिखाने के लिए किसी अन्य दीपक की सहायता नहीं होती, ये विशेष बात है। दीपक ने तो अन्य वस्तुओं को दिखाया, अंधेरी वस्तुओं को अंधेरे में, लेकिन दीपक को किसने दिखाया? जब भी मनुष्य का और आत्मा का, परमात्मा का जिक्र किया जाता है तो ऐसे कहते हैं दीपक के समान, प्रकाश स्वरूप। क्यों? क्योंकि वह दूसरों को तो प्रकाशित करता ही है और स्वतः भी प्रकाशित अपने ही प्रकाश से हो जाता है। हमें दीपक को देखने के लिए किसी अन्य दीपक की सहायता नहीं होती कि अंधेरे में एक दीपक रखा है, चलो उसको देखते हैं कहां पर है। नहीं, वो अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित कर देगा और स्वयं भी प्रकाशित होता ही है। समाज में क्या धारणा हो गई? समाज में बस यहां थोड़ा सा भेद हो गया, हमने स्वयं प्रकाशित होना नहीं सीखा, हम दूसरों को प्रकाशित करने में लग गए। ये जो मतभेद, लड़ाइयों का आधार क्या है? बहुत ही सामान्य बात कह रहा हूं। यूं कहते हैं ना, अपने गिरेबान में झांक के देख लो। ये क्यों कहते हैं? कि हमें सब जगह तो अच्छा ही चाहिए, उसके व्यक्तित्व में अच्छा हो, वह व्यक्ति भी अच्छा हो, वह बहन भी अच्छी हो, माता पिता, सारा संसार अच्छा हो, लेकिन अपने अंदर तो झांक करके देख लो। तो ये उपनिषद क्या बताते हैं? उपनिषद हमें बताते हैं कि मनुष्य को कैसी उन्नति करनी चाहिए? शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक। पहले शारीरिक उन्नति करो, निरोग रहो, स्वस्थ रहो, तभी तो कुछ कर पाओगे। एक फौजी बॉर्डर पे चला जाए, हाथ में AK-47 लेकर खड़ा हो, सामने से शत्रु आने वाला हो और किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए, बुखार आ जाए, कुछ भी शारीरिक व्याधियां जो है वो हो जाए, तो भले ही मन में कितनी प्रबल इच्छा हो अपने शत्रु को मारने की, उसको पराजित करने की, लेकिन यदि तंत्र सहयोग नहीं देगा तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले शारीरिक उन्नति के विषय में, फिर दूसरी बात आती है आत्मिक उन्नति के विषय में। तो शारीरिक और आत्मिक उन्नति होने के पश्चात मनुष्य का दीपक जल जाता है। मनुष्य जब स्वयं का दीपक प्रज्वलित कर लेता है तो परिणाम स्वरूप सारी चीजें प्रकाशित हो ही जाती हैं। फिर आपको यह कहना नहीं पड़ेगा किसी अंधेरे कमरे में दीपक को रख करके कि हे दीपक इस अमुक कोने में भी प्रकाश पहुंचा दो। वो तो पहुंचाएगा ही, उसका स्वभाव ही बन जाएगा। वो जहां भी जलेगा, जितनी देर भी जलेगा, वह प्रकाश ही करेगा। लेकिन कर्मों की दिशा कैसी हो गई? हमने आत्मावलोकन को छोड़ दिया। हमारी दृष्टि बाहर की ओर ही लगी रहती है हमेशा कि बाहर की चीजों को प्रकाशित करो, बाहर की चीजों को प्रकाशित करो, समाज ही बदले, समाज ही सुधरे, स्वयं सुधरो ना। और जब हम स्वयं सुधर जाते हैं, स्वयं अच्छे बन जाते हैं, तो हमारे द्वारा होने वाला प्रत्येक कर्म शुभ कर्म हो जाता है, दिव्य कर्म हो जाता है, दैवीय कर्म हो जाता है। परोपकार में ही हम कर्म करने लगते हैं और धीरे धीरे फल की आशा भी दूर होने लगती है और सभी कर्म निष्काम कर्म की श्रेणी में आ जाते हैं, जिन कर्मों की बात उपनिषद कह रहा है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ये बात बताई जा रही है। ये जो भूमिका मैंने बनाई कर्म के विषय में, किस कर्म की बात शास्त्र कह रहे हैं? सामान्य कर्म तो हम सभी करते हैं, मैं बोल रहा हूं ये भी कर्म है। एक भाई हैं जो इस सारे विषय को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो भी कर्म कर रहे हैं। कुछ व्यक्ति अन्य कार्यों में लगे हैं, वो भी कर्म कर रहे हैं। प्रातः काल से रात्रि पर्यंत कर्म करते ही तो रहते हैं। फिर भी शास्त्र कह रहे हैं कि 100 साल तक कर्म करो, तो जब तक मनुष्य जिएगा कर्म तो करता ही है। फिर ऐसे कौन से कर्म हैं कि जो हमें 100 वर्ष की आयु तक एक
अलंकारिक भाषा में प्रयोग कर दिया जाता है कि 100 वर्ष। 100 वर्ष का अर्थ ये नहीं कि बस 100 वर्ष, 101वें वर्ष नहीं, 100, 200, 300, 400, जितना भी मनुष्य अपनी आयुष्य को बढ़ा सकता है बढ़ाए। माने जब तक इस पृथ्वी पर रहे तो कर्म कैसे करें, कर्म करते हुए वो जिए। कुर्वन्नेवेह कर्मणि कुर्वन्नेवैह अस्मिन् लोके कुर्वन्नेव, कर्मों को करता हुआ ही जिजीविषेत्, जीने की इच्छा करे। शतम समा, सैकड़ों वर्षों तक, जब तक भी जिए। कुछ लोग कहते हैं कि बस जन्म हो गया, भगवान बड़े परेशान हो गए। क्यों परेशान हो गए, क्या दिक्कत हो गई? परमात्मा ने तो बनाया है ना। जब ईश्वर ने इतनी अच्छी सुंदर सृष्टि बनाई है, आपको भी बना दिया है, तो इतना परहेज क्यों, इतनी उदासी क्यों, इतना वैर क्यों? अच्छा जीवन दिया है तो अच्छे से जियो। मनुष्य बना दिया ना, पशु तो नहीं बनाया। इतने सारे गुण दे दिए आपके अंदर, कुछ पुरुषार्थ कर लो। कभी कभी उदास हो जाते हैं ना अर्थ की वजह से, थोड़ा धन कम है, कठिनाइयां ज्यादा हैं, थोड़ा संघर्ष कर लो। आत्मनिरीक्षण के लिए क्यों कहते हैं? गुरुजन कहते हैं कि रात्रि में हम आत्मनिरीक्षण अवश्य क्या करें। क्यों कहते हैं? ताकि इस तरह की बातें जो पूरे दिन कभी ना कभी किसी न किसी माध्यम से हमें परेशान करती हैं, किसी न किसी परिस्थिति विशेष के माध्यम से, तो जब शाम को बैठ करके शांत चित्त सोने से पहले जब आत्मनिरीक्षण करते हैं, तो हम प्रातः काल से रात्रि पर्यंत सभी दिनचर्याओं का अवलोकन करते हैं, प्रत्येक कर्म का अवलोकन करते हैं और देखते हैं कि जब इस दुनिया से हमें जाना होता है तो कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, कितना भी धनवान क्यों ना हो और कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, अंततः उसके कर्म देखे जाते हैं और ईश्वर उन कर्मों की वैल्यू करता है। कैसे कर्म देखे जाते हैं? भाव प्रधान कर्म देखे जाते हैं। आप समाज के लिए कितना कर रहे हो, ये एक अलग विषय है, यह एक व्यवस्थागत विषय है। मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं और मैं 1 करोड़ रुपए का दान संसार के कल्याण के लिए लगाना चाहता हूं, तो मुझे भी पुण्य मिलेगा, उसकी प्रसिद्धि भी होगी। और एक व्यक्ति है, उसने पूरे दिन भरपूर मेहनत करके 50 रुपए कमाए और वह संपूर्ण उस 50 रुपए को लगा देता है अपने सेवा के कार्यों में, उसके माध्यम से जो सेवा होगी, हालांकि 1 करोड़ रुपए वाला जो 100 करोड़ कमाता है वो 1 करोड़ दान देता है, उसकी जो सेवा अधिक होगी सांसारिक दृष्टिकोण से देखें। और जो व्यक्ति ने पूरी मेहनत करके 50 रुपए कमाए हैं और उसने 50 के 50 दान दे दिए हैं, उसकी तो सेवा कम होगी। 1 करोड़ और 50 रुपए में अंतर देखें तो आध्यात्मिक स्तर से देखें तो किसको लाभ होगा? आप कहेंगे कि सेवा का स्तर भी तो बड़ा है। बड़ा तो है, तो जो 1 करोड़ की सेवा करता है तो उसको पुण्य तो मिलता ही है, समाज में यश होता है, प्रसिद्धि होती है। तो उसकी प्रसिद्धि और उस 50 रुपए वाले 40 रुपए वाले की प्रसिद्धि में तो बहुत अंतर होता है। तो जो धन का अधिक जो सदुपयोग कर रहा है अपने धन का, उसको सांसारिक प्रसिद्धि तो मिल गई है ना, उसने किया उसको नहीं मिली। तो जो लोक में किया गया कार्य है उसका फल तो लोक में मिल ही जाता है। और आध्यात्मिक स्तर पर भाव जाते हैं, भाव प्रधानता होती है। ऐसा कहते हैं कि भोजन भी भाव का होता है कि एक व्यक्ति बहुत अच्छे अच्छे पकवान रख दे सारे और बोले बिल्कुल रूखा सूखा, कठोर व्यवहार करे वाणी से, आदर के साथ भोजन ना दे, तिरस्कार पूर्वक भोजन खिलाए, चाहे भले ही अच्छे अच्छे मेवे और बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर खिलाए, लेकिन तिरस्कार पूर्वक खिलाए आपको। और एक व्यक्ति बड़े प्रेम से भाव विभोर होकर के चाहे सूखी रोटी बना करके ला करके आपको दे, कुछ ना हो, अचार हो, उससे खिलाए, लेकिन बहुत प्रेम पूर्वक खिलाए, वहां ज्यादा रस आता है, वहां ज्यादा आनंद आता है। ये तो भाव प्रधानता है। तो इसलिए तो कहा गया। तो ये जो कर्म की बात कहेगी, कौन से कर्म है, इनमें ऐसे कौन से भाव हमें अपने जीवन में लाने होंगे? तो वो कहा कि वह कर्म निष्काम कर्म होते हैं और निष्काम कर्म की श्रेणी साधारण कर्मों से निष्काम कर्म की ओर नहीं जा सकते हम। आप सोचें कि अभी तो हम सामान्य कर्म कर रहे हैं कि चलिए अब हम तुरंत ये वाला निष्काम कर्म कर देते हैं, ऐसे नहीं होता।
साधारण कर्मों से निष्काम कर्म तक जाने की श्रेणी के बीच में से आपको पुण्य कर्मों से गुजरना होगा। पहले आपको सांसारिक कर्मों को करते हुए भी पुण्य रूप कर्म करने होंगे जिनसे समाज का अधिक से अधिक भला हो। इस प्रकार से प्रबंधन करना होगा कुशलता के साथ में कि घर परिवार को ठीक ठीक चलाते हुए, जो घर परिवार चला रहे हैं अच्छे से, उसमें भी कोई दिक्कत ना हो। ये प्रबंधन का विषय भी है। ऐसा नहीं घर में तो बेचारे बच्चे भूखे परेशान, पढ़ाई नहीं हो रही है, फीस आदि भी नहीं दी है, कहें जी हम तो सारा 100% दान ही देंगे, घर में चाहे आग लग जाए, घर में लड़ाई झगड़ा बीमारी परेशानी होती रहे और हम बनेंगे बहुत बड़े साधु महात्मा, दोष लगेगा उनको। शास्त्रों ने ऐसा कहीं नहीं कहा है, कभी नहीं कहा ऐसा। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि घर परिवार को परेशान करके उनको दुखी करके आप पुण्य करने चलो। अज्ञान पूर्वक, कोई अज्ञान पूर्वक स्वतः होता ही रहे। मान लीजिए किसी के परिवार में कोई 50 लाख रुपए कमाते हैं और घर परिवार चलाने के लिए उनको 8-10 लाख में काम हो जाता है, और वो सज्जन मान लीजिए 2-4 लाख रुपए दान देना चाहे, 5 लाख दान दें और घर वाले उनके पीछे लगे रहे कि जी आप जो 5 लाख ज्यादा दे दिया, आपको तो 50,000 देने चाहिए थे और 2,000 देने चाहिए थे और 1,000 देना चाहिए था। वो अज्ञानता है, मैं उसके विषय में नहीं कह रहा हूं। अब वो दुखी होने के लिए चाहे, वो तो दुख लिया गया ना, अज्ञानता से दुख लिया गया ना। वो तो फिर 1,000 देने लगेंगे तो फिर कहेंगे 500 दो, 500 देने लगेंगे कहेंगे 10 रुपए दो, 10 देने लगेंगे कहेंगे 1 रुपया दो, 1 रुपया देने लगेंगे कहेंगे मत दो। तो वो तो आप कुछ कर नहीं सकते, वो तो अज्ञानता है। लेकिन वास्तविक स्थिति की बात कह रहा हूं, जो जितना सहजता से दे सकते हैं, शुभ कार्यों में लगा सकते हैं, तो पुण्य कर्मों की ओर, साधारण कर्म जो सामान्य हम सब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इन कर्मों का भी समाज में लाभ तो होता ही है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि कोई व्यक्ति सीमा पर सुरक्षा कर रहा है और एक व्यक्ति बैठकर सेवा का कार्य कर रहा है ऑफिस के अंदर और कोई कहीं पे कर रहा है। थोड़ा बहुत वर्गीकरण में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन चाहे कोई भले ही सैलरी भी लेता है, लेकिन सेवा का कार्य तो उसका भी है ही ना कहीं पूरी समष्टि के इस क्रिया चक्र में वो सहयोग तो दे ही रहा है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि कोई, चाहे नितांत वह अपने ही परिवार का भरण पोषण कर रहा है, तो इस संपूर्ण सृष्टि में जो 2-4-5 लोगों का भी वो भरण पोषण कर रहा है, तो वो भी तो उसके निमित्त से हो ही रहा है ना। 5 लोगों की सेवा तो वो कर ही रहा है ना। तो ऐसा तो बिल्कुल हम नहीं कह सकते कि जी वो तो कोई व्यक्ति सेवा ही नहीं करता है, ये शब्द नहीं कह सकते। हाँ, इतना है कि वो बहुत थोड़ी कर रहा है, नितांत अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपने 2-4 व्यक्तियों के लिए। जो 2-4 व्यक्ति हैं, एक भी व्यक्ति की अगर वो कर रहा है, चाहे अपने पुत्र की पुत्री की परिवार की कर रहा है, तो कर तो रहा है वो, तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन हम ये सोचे कि उस कर्म से वो परमात्मा को पालेगा, फिर वो थोड़ा सा दिक्कत है। वो सामान्य कर्म तो हैं, सभी कर रहे हैं। जैसे स्वस्थ रहते हैं तो स्वस्थ तो रहते ही हैं, किसी को बीमारी हो जाए तो फिर उसको विशेष करना होता है। सामान्य प्राणायाम करते हैं हम 10-15 मिनट कपालभाति करो, 10-15 मिनट अनुलोम विलोम कर लो, 2 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम कर लो, सामान्य प्राणायाम के क्रम में इतना कर लो, 15 से 20 मिनट के लिए एक्सरसाइज कर लीजिए। तो 45 मिनट से 1 घंटे का पैकेज होता है कि व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। ये सामान्य कर्म की बात बता रहा हूं। अब किसी को विशेष कर्म करने, किसी को हो गया कैंसर, फिर कैसे करेंगे? तो फिर उनको ये कि 45 मिनट वाले में लाभ नहीं होगा, चाहे पूरे जीवन करते रहो। फिर तो उसको 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे करना ही पड़ेगा, मरता क्या न करता। ऐसा कार्य जब होता है तो व्यक्ति को पूरा दिन करना ही पड़ेगा, फिर तो लाभ होगा। तो जब बात करते हैं उस परमपिता परमात्मा को पाने की, तो फिर कर्म कैसे हो? फिर साधारण कर्मों से बात तो बनेगी नहीं, फिर तो विशेष कर्म करने होंगे। तो वो कैसे कर्म है, उन कर्मों के लिए विषय बताया गया है उपनिषदों में। उपनिषद की विद्या में जो कर्म करने की बात कही है, वो ये वाले साधारण कर्म नहीं है। वो कहा गया है उन साधारण कर्मों से ऊपर पुण्य कर्म, और पुण्य कर्मों से ऊपर भी निष्काम कर्म। और निष्काम कर्म में बिल्कुल कामना रहित होकर के, पुण्य कर्मों की पराकाष्ठा जब फल से रहित हो जाती है, तो उसको निष्काम कह देते हैं।
पुनः सुनिए, पुण्य कर्मों की पराकाष्ठा जब फल से रहित हो जाती है उसको निष्काम कहते हैं। वो स्थिति आती कैसे? पुण्य कर्म कहीं ना कहीं, कभी ना कभी सभी करते ही हैं। आपने कहीं दान दे दिया, पुण्य कर्म है। कोई गरीब है, उनके बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही है, शिक्षा चिकित्सा में कोई भी आपने सहयोग किया, दान है। किसी संस्था में दान दिया, ये भी पुण्य कर्म है। कुछ भी आपने किया अच्छा, पुण्य कर्म तो है। लेकिन पुण्य कर्म जब हम करते हैं तो उसमें दो प्रकार से बातें होती हैं, यश की इच्छा और यश ना लेने की इच्छा। ये दूसरी वाली कैटेगरी तो बहुत न्यूनतम है। यश लेना और न लेना ये दोनों बातें। किसी व्यक्ति ने 10 करोड़ रुपए दान दे दिया और मंच पे उसका एक बार नाम भी ना ले, और वो सामने बैठा हो और दान की महिमा चल रही हो, और 1-1 लाख रुपए वाले का और 10-10 हजार रुपए वाले का भी बहुत महिमा मंडन किया जा रहा हो, और जिसने 10 करोड़ रुपए दान दिया वो सामने बैठा, उसका नाम भी ना ले, और फिर भी उसके मन में कोई कामना उत्पन्न न हो, शांत निर्मल रहे, प्रशांत चित्त रहे, ये होती है निष्कामता। कहने से नहीं, शब्दों से नहीं, उस व्यक्ति के मन में अंतरतम की गहराई में भी कहीं वो लहर भी उत्पन्न ना हो कि देखो मैंने तो 10 करोड़ रुपए दिए और मेरा तो नाम भी नहीं किसी ने लिया। उसको कहते हैं निष्कामता। और वो कैसे आती है? इतनी छोटी बात नहीं है। सतत पुण्य कर्मों का अभ्यास करते रहने से, फल रहित पुण्य कर्मों का अभ्यास करते रहने से धीरे 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 हमारी स्थिति ऐसी बन जाती है। उन पुण्य कर्मों से ऊपर की स्थिति के लिए कहा गया, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समा एवं त्वयि नान्यथे तोस्ते न कर्म। वो कर्म नहीं है कि वो निष्काम कर्म करते 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 जब आप जीवन भर वो करते रहोगे, तब कहा गया ये बात, ना कर्म लिप्यते नरे। और कुछ करने के लिए आपके पास बचेगा ही नहीं, बस वही कर्म है। आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो परोपकारी पुरुष होते हैं, उनकी वाणी में विनम्रता आ जाती है। वो कठोर भी कोई उनसे बोलेगा तो भी विनम्रता से बोलेंगे, और कोई विनम्रता से बोलेगा तो उससे तो बोल ही रहे हैं विनम्रता से। तो ऐसे ही जब आपके द्वारा फिर जो भी कर्म होंगे वो सारे उस पुण्य श्रेणी से भी ऊपर के कर्म, जो कि फल की कामना से भी रहित हो चुके हैं, फिर वो कर्म आप करेंगे। तो उन कर्मों का वर्णन उपनिषद में है। साधारण कर्म, पुण्य कर्म, और पुण्य कर्मों की पराकाष्ठा फल से रहित होकर उन कर्मों का यहां पर वर्णन है। तो वो कर्म कैसे हैं? न त्वयि अन्यथा तोस्ति। इससे अलग कोई मार्ग भी नहीं है मनुष्य के पास, ऐसा भी बता रहे हैं। यदि परमात्मा को पाना चाहता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, तो इसके अलावा कोई मार्ग भी नहीं है। कुछ कहते हैं ना कि कर्म नहीं करेंगे, निष्काम कर्म का अर्थ है कर्म नहीं करना। उपनिषदकार मना कर रहे हैं, कह रहे हैं एवं त्वयि न अन्यथा इत अस्ति। इससे भिन्न, इससे अलग, इत अन्यथा, इससे अलग तेरे पास यह अस्मिन लोके, इस संसार में करने के लिए कुछ भी नहीं है। कर्म करोगे, कर्म करोगे और कर्म ही करोगे। कर्म कैसे करोगे उसके लिए वर्णन कर दिया है। अहंकार शून्य होकर के, पुण्य कर्मों की पराकाष्ठा, फल की भावना से रहित होकर के निष्काम कर्म। तो फिर जो कर्म आपके द्वारा होंगे वो क्या आपके बंधन का कारण बनेंगे? क्या पुनः वो इस भव सागर में बार बार आवागमन का कारण बनेंगे? तो कहा ना कर्म लिप्यते नरे। फिर वो वाले कर्म आपको अपने बंधन में नहीं फांसेंगे, आप से वो चिपकेंगे नहीं आकर के। ना कर्म लिप्यते, उन कर्मों का आप में फिर लेप नहीं होगा, आप निष्काम रहोगे। कैसे? पद्म पत्र की तरह। कमल के पत्ते के विषय में ऐसा कहते हैं कि इतना सूक्ष्म होता है और इतना उसकी जो परत होती है इतनी मुलायम और इतनी ऐसी चमकदार होती है कि उसके ऊपर पानी की बूंद डालो तो पूरी की पूरी ऐसे ही नीचे आ जाती है, गीला नहीं होता ऐसे। तो वो कर्म आपको फिर ऐसे कर्म होंगे
कि बस होते चले जाएंगे, उन कर्मों का आपके ऊपर लेप नहीं होगा, आप उनसे बंधेंगे नहीं, आपको न यश की कामना होगी, किसी प्रकार की कोई काम नहीं, बस आप किए जा रहे हैं, दीपक की तरह प्रकाश दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। तो आइए हम सभी अपने जीवन में सामान्य कर्मों से ऊपर पुण्य कर्म, और पुण्य कर्मों में भी फल की भावना से रहित हो ऐसे पवित्र भाव से कर्मों को करें, यश लेने की भावना को धीरे धीरे समाप्त करते जाएं, कर्तव्य मान करके अपने कर्मों को करें। जैसे प्रकृति माँ परमपिता परमात्मा हमें इतना कुछ देते हैं, सब कुछ तो दिया है, कभी भी यश लेने की भावना नहीं होती। ऐसे ही यह समस्त समष्टि हमें संदेश दे रही है कि हम भी परोपकारार्थ फल भावना से रहित होकर के कर्म करें और निरंतर कर्म करते हुए ही अपने जीवन को पूर्ण जिएं और उस परमपिता परमात्मा के आनंद को प्राप्त करें। हम सभी के जीवन में बहुत मंगल हो, सभी शुभ भावों में जिएं, परमपिता परमात्मा सभी का कल्याण करें। ओम शांति शांति शांति। ओम सबको नमस्ते।